बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 4 लाख छात्र और छात्राओं को दिवाली गिफ्ट देते हुए छात्रवृत्ति वितरित की है। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति सितंबर के महीने में मिल रही है। इसकी सभी को मुबारकबाद। पहले जो छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में मिलती थी, अब सितंबर में मिला करेगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने 2016 और 17 और 17 से 18 की छात्रवृत्ति एक साथ दी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतीकात्मक तौर पर कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का चेक प्रदान किया है। बता दें कि फरवरी मार्च में मिलने वाली छात्रवृत्ति इस बार सितंबर में नवरात्र के अवसर पर छात्रों को दी जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमें बंटना नहीं है, एकजुट होकर बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है और हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। कैसा भारत हम चाहते हैं, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। उसकी शिक्षा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने जुमे के दिन बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन के अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने, खासकर खुराफाती तत्वों ने, प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव किया। इस तरह की खबरें हैं। दुकानों में तोड़फोड़ की भी खबरें हैं। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। डीआईजी अजय साहनी के नेतृत्व में एसएसपी अनुराग आर्या, डीएम अविनाश सिंह, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी अंशिका वर्मा, एसपी मुकेश मिश्रा, एसपी अकमल खान की टीमों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक भीड़ को सड़कों पर से खदेड़ दिया। बरेली शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बवाल और उपद्रव की सूचना पर शहर के बाजार बंद हो गए हैं और आलमगीरीगंज, बांस मंडी, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, कुतुब खाना, बिहारीपुर में दुकानों के धड़ाधड़ शटर गिरने लगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुबह से ही पूरे इलाके में तनाव बना हुआ था। पुलिस अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और आसपास के इलाकों में भी भारी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग किया और लोगों को दौड़ाकर खदेड़ दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और फ्लैग मार्च निकालकर इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्या, उन्होंने हालात पर नजर बनाए हुई है और पुलिस बल को निर्देश दिए हैं कि हर गली चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी जाए। देखते ही देखते खलील तिराहा और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस की तत्परता और बल प्रयोग से हालात तो काबू में आ गए, लेकिन इलाके में तनाव और दहशत अब भी कायम है। हम लोग की सड़क है, आप लोग भी यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी। नमाज सफर संपन्न हो गया था और सारे घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम लोग की सड़क है, आप लोग भी यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और बरेली में हुई स्टोन पेल्टिंग की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली में जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और उसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने बरेली में हुई पथराव और प्रदर्शन की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात समाज के लिए खतरनाक हैं और बरेली की घटना की मजम्मत करते हैं। निहत्थे मुस्लिमों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जैसे अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खाली किया जाए, किसी मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल यह कि हिंदुस्तान को ये किस दहाने के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं। और हम अपील ये कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि वो गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़े। जितना जितना गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेगा उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। बहरहाल बरेली की घटना की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बरेली में आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि यह गलत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बिना इजाजत के धार्मिक प्रदर्शन करना गलत है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगी। यह गलत है। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है, यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाज़त के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी और इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई पुलिस लाठीचार्ज की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाने वाली ये कार्रवाई जनता की आवाज दबाने और उत्पीड़न करने का प्रयास है। बरेली में जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। बरेली में जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे बरेली। हमारे संवाददाता फजलुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फजल, ये जो घटना हुई है असल में क्या वजह इसकी रही? क्या अभी हालात हैं? कहा जा रहा है कि हालात को काबू में कर लिया गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि चीजें जो हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। किस तरह की सारी चीजें हैं, अभी क्या हालात हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन की तरफ से तो अच्छे इंतजाम थे। पुलिस पूरी तरीके से कल से ही गश्त कर रही थी, पूरे जिले को छावनी बना रखा था, क्योंकि पूरे मंडल के जिले की पुलिस मौजूद थी। यहाँ पे 9 जिलों की पुलिस मौजूद थी
और अपना काम कर रही थी। कुछ लोगों के कहने पे और बहकावने से जो लोग नमाज पढ़ के जुमे की निकले और जो लोग भीड़ इकट्ठे किए तो वो नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लाख समझाया, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, वो लोग नहीं माने और उधम मचाने लगे, जिससे हल्का सा लाठी प्रयोग का इस्तेमाल किया गया पुलिस ने और जमीन में लाठी मारी, जिससे लड़के थे जो उधम मचा रहे थे वो भाग दौड़ रहे थे। उसके भागने से लोगों को काफी चोट आई, गिर गए। और जहां शांति व्यवस्था की बात है, शांति व्यवस्था अच्छी तरीके से पुलिस पूरी तरीके से निभा रही थी। कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की और इस तरह की भी खबरें हैं कि पहले कुछ जो ये लाठी मतलब चार्ज किया गया, उससे पहले कुछ लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की है दुकानों में पुलिस की तरफ। कितनी इस खबर में सच्चाई है? पुलिस की तरफ तो ज्यादा लॉन्चिंग नहीं की, फेंका फाकी नहीं की। कुछ दुकानें बंद करने की कोशिश कराई गई लोगों के द्वारा, वो प्रशासन और शासन की सूझबूझ के साथ वो खोल दी गई है। बाजार पूरी तरीके से खुला हुआ है और दरगाह आला हजरत से भी एक मैसेज तुरंत भेजा गया कि जो लोग नमाज पढ़ के जुमे की निकले हैं वो अपने अपने घरों जाएं, और लोगों ने उस चीज को फॉलो किया और लोग अपने अपने घरों चले गए। इस वक्त बरेली में शांति बनी हुई है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले इजाजत दे दी गई थी और जो मौलाना की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो जो है ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं, तो क्या पहले इजाजत दी गई और बाद में रद्द की गई? इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। जहां हमारी सूचना के हिसाब से हमने जिलाधिकारी से और एसएसपी से बात की थी तो उन्होंने शाम ये कहा था कि हम किसी भी इस तरह के प्रोग्राम के लिए कोई भी इजाजत किसी को नहीं देंगे, सिर्फ आपको कुछ ज्ञापन देना है तो 4 से 10 लोग आइए और ऑफिस आइए, आप ज्ञापन दीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, अभी मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड खुर्शीद रब्बानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो खुर्शीद, इस तरह की एक घटना बरेली में जिस तरह का मामला सामने आया, एक स्टोन पेल्टिंग की घटना वहां पर होती है और उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, ये आइला मोहम्मद को लेकर लगातार अब चीजें जो हैं वो उलझती जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आई लव मोहम्मद का जो एक मतलब जो है उसकी मुखालफत में कुछ लोग आए थे कानपुर से, जो एक सिलसिला शुरू हुआ था उसकी मुखालफत का। और फिर जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने हालांकि बाद में कहा कि नहीं, हमने एफआईआर उन लोगों के उनके खिलाफ दर्ज नहीं की जिन्होंने आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड दिखाया या मतलब जो है कुछ होर्डिंग्स लगाए, बल्कि उनके खिलाफ है जिन्होंने जगह बदली और दूसरी जगह जाकर के बदली और कुछ मतलब जो है ये पोस्टर फाड़े दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ, उनकी भावनाओं को पहुंचाई। बहरहाल जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ वो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो पहुंचा, बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों तक भी वो तमाम जो है चीजें पहुंची और वो धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तमाम चीजें चल रही हैं। इत्तेफाक से आज हम इसी मसले पर जो है वो चर्चा कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि कैसे जज्बाती मुद्दों को, कैसे मतलब जो मजहबी या दीन से जुड़े हुए जो मामले हैं, कैसे उनको एक तरीके से वो उछाला जाता है या कैसे उनके जरिए सियासत की जाती है। और उसकी बानगी हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं। हमने देखा कि गुजरात में भी पुलिस किस तरीके से वहां पर जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे या जो होर्डिंग और मतलब बैनर्स लिए हुए लोग थे आई लव मोहम्मद के, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उत्तराखंड में भी हमने कुछ इस तरह की तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी उसी तरह की तस्वीरें देखी। देखिए, ये जो कुछ भी बरेली में आज हुआ, मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। वहीं जिन लोगों ने कॉल किया था, जिन लोगों ने ये कॉल दी थी कि आज जो है वो मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे, उन्हें भी इस बात को कहीं ना कहीं जहन में रखने की जरूरत थी कि जब पुलिस और प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं है तो क्यों फिर इस तरह के इकदाम उठाए जाएं। अगर ये कहा गया है कि 10 लोगों या 12 लोग आकर के ज्ञापन दे जिला कलेक्टर को, एसपी को या दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिस प्रशासन के, तो फिर क्यों भीड़ इकट्ठी की गई? तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ की थी, मगर ये एक बड़ा संजीदा और बहुत गंभीर मामला मैं इसे मानता हूं, क्योंकि आई लव मोहम्मद का जो ये मामला है, ये जो कानपुर से शुरू हुआ था, ये पूरे ही मुल्क में फैलता जा रहा है। और ये भी सच्चाई है कि जब कोई बात हिंदुस्तान में होती है और वो भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट से जुड़ी हुई कोई बात होती है, आखिरी पैगंबर से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो उसका असर दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये मुल्क की इमेज का भी मामला है और आपसी भाईचारगी, कौमी यकजहती का भी मामला है। तो इसे बहुत संजीदगी से दोनों ही पार्टियों को, यानी दोनों ही तरफ के लोगों को लेना चाहिए। जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वहीं पर उन लोगों की भी जिम्मेदारी, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि अगर परमिशन नहीं मिली तो दायरे में रह करके ही इकदाम उठाएं या दायरे में रहकर ही एहतजाज करें। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ की है।
पहले परमिशन दे दी गई थी, उसके बाद इसको रद्द किया गया, क्योंकि मौलाना ने कॉल कर दिया था, मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कॉल की गई थी कि हम जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे और कुछ ज्यादा लोगों की उनकी ये थी कि हम ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार इस पर अड़ा हुआ था कि आप आइए लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोगों को लेकर आइए। तो क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही कि पहले परमिशन दे दी जाती है फिर बाद में रद्द कर दी जाती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन का मामला बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात को समझिए, जब भी इस तरह के मामले होते हैं, कभी भी, भले ही वो फिलिस्तीन का मामला हो, गजा का मामला हो, या फिर किसी और मुल्क का मामला हो, या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से जुड़े इश्यूज हो, दिन फ्राइडे का ही चुना जाता है। तो देखिए, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि मजहब का मामला है, अक्सर नौजवान और हर, मतलब भले ही वो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ते हो, मगर मुसलमान कोशिश करता है कि वो जुमे की नमाज अदा करे। तो बहुत सारे लोग इस भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं जिन्होंने भी ये कॉल दी थी, मगर कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की जरूरत है कि थर्सडे को क्यों नहीं, वेडनेसडे को क्यों नहीं, मंगल के दिन क्यों नहीं, पीर के रोज क्यों नहीं, इतवार के रोज क्यों नहीं, क्यों फ्राइडे का दिन ही चुना जाए। और जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि 10 या 12 लोग ही आए, तो कम से कम उन लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो लोग कॉल दे रहे थे कि फ्राइडे के रोज जो मॉब आएगा। जाहिर तौर पर इस्लाम के मानने वाले या जो भी मुसलमान हैं, उनके दिल में अल्लाह, कुरान और उसके पैगंबर की बेहद, मतलब एक एहतराम है, एक अलग तरह की मोहब्बत है। तो उस मॉब को फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तौकीर रजा खान साहब भी जानते हैं, और ये पहली बार तौकीर रजा ने कोई इस तरह का कॉल नहीं दिया। पहले भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई है। बरेली में जो बरेली से रिपोर्टिंग करते हैं या जो बरेली के रहने वाले हैं आसपास के, वो तमाम इन बातों को जानते हैं। तो मेरा समझ ये है कि फ्राइडे का दिन ही क्यों चुना गया, जब 12 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए आपको कहा गया। तो देखिए, मैं फिर वापस इस बात को दोहराऊंगा कि गलती दोनों तरफ से, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत नाजुक मामला है, बहुत नाजुक दौर है, बहुत एहतियात से इकदाम उठाने की जरूरत है। मोनिस, बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि बहुत नाजुक दौर है और इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक नमाज के बाद लोग निकलते हैं और मौलाना तौकीर रजा की कॉल पर वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और फिर वहाँ जो है वो ज्ञापन देने की तैयारियाँ चल रही थी। लेकिन इस दौरान जो है कौन वो लोग हैं जिन्होंने पथराव किया पुलिस की तरफ, कौन वो लोग हैं जिन्होंने पथराव किया दुकानों की तरफ, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसकी भी क्या लगता है कि वाकई एक सिरे से जांच होनी चाहिए कि जब भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं या इस तरह की भीड़ जुटती है तो कौन वो लोग होते हैं जो पथराव करके माहौल बिगाड़ देते हैं? अच्छा, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पथराव आज भी इस तरह की कुछ, मतलब जो है वो कुछ इनपुट्स है या इस तरह की खबरें हैं कि ऐसा हुआ। कुछ पुलिस की तरफ स्टोन पेल्टिंग हुई, कुछ एक लोगों की तरफ से, और कहीं दुकानों में भी गए। अभी तक बहुत ज्यादा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। मगर ये भी सच्चाई है कि धार्मिक आयोजन जब ऐसे होते हैं, चाहे वो हिंदू धार्मिक आयोजन हो या फिर मुसलमानों के, कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात जरूर पेश आते हैं। ये भी समझने की जरूरत है। और मैं ये फिर वापस इस बात को ये सवाल उठाऊंगा कि जो लोग इस तरह के धरने प्रदर्शन के लिए कॉल करते हैं, उन्हें भी मतलब अंदाजा रहता है कि इस तरह की साजिशें होती हैं अक्सर। फिर इकदामात जरूर, मेरा ख्याल के पुलिस प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की वो पहचान करे जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। पत्थरबाजी कौन करता है, कौन माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, कौन नारेबाजी करता है, ये बात जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और इसमें पुलिस प्रशासन को एक तरीके से न्यूट्रल रह करके जांच करनी चाहिए। मगर ये सच है कि हमेशा इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश होती है। और कुछ मुल्क मुखालिफ अनासिर ऐसे हैं, कुछ ऐसे तत्व है, सामाजिक तत्व है जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश है। तो इससे बचने की जिम्मेदारी भी वापस मैं कहूंगा दोनों की है, आम लोगों की भी है, जिम्मेदार लोगों की भी है, वहीं पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। इसमें जरूर जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर एक चीज़ें क्लियर हैं कि अब दोनों की जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए और जो ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर वाकई सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर हम बात करें, एक बार मैं फिर से आपको पूरा मामला बताता हूं कि आज आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन की बात कही गई थी। जुमे का दिन था, बरेली में आज फिजा बिगड़ गई। पुलिस प्रशासन के ने जो इजाज़त है वो रद्द कर दी थी क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ज़्यादा लोगों को ले जाने की बात कर रहे थे, जबकि कहा जा रहा है कि जो
प्रशासन है उसका साफ तौर पर कहना था कि कम लोगों को लेकर आइए और अपना ज्ञापन देकर चले जाइए। तो इसके बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया। आप ये इस चीज से समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर कितना ज्यादा सतर्क था कि डीआईजी अजय साहनी, एसएसपी अनुराग आर्या, डीएम अविनाश सिंह, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी अंशिका वर्मा, एसपी मुकेश मिश्रा, एसपी अकमल खान और उनके साथ लगभग 800 से 1000 पुलिसकर्मी, यानी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चीजों को बेहतर बनाने के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन फिर भी वहां पर माहौल बिगड़ा, लाठीचार्ज पुलिस को करनी पड़ी माहौल को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। बरेली के बहेड़ी में ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में हुए विवाद को लेकर आज मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित था। प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद कई मुस्लिम युवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए। उनका कहना है कि कई निर्दोष लोगों को भी फंसाया गया है। ज्ञापन में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को चिन्हित करने और निर्देशों पर मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि संविधान सभी को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है, जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। समाज के लोगों ने शांति, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने की अपील की और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हजरात और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। पीछे इजाज के और इस मेमोरेंडम के लिए सब लोग यहाँ आने सीओ मिस्टर अरुण कुमार सिंह ने हम लोगों को इजाज़त दी इस मेमोरेंडम को लेने के लिए, तो बहुत पीसफुल तरीके से। सहारनपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर था। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। जब सब अधिकारी जाने लगे, बाद में एक युवक नमाज खत्म होने के बाद अचानक जामा मस्जिद के बाहर आया और हाथों में 2 पोस्टर लेकर उन्हें दिखाने लगा। युवक को देखकर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत उससे पोस्टर छीने। पोस्टर को फाड़ दिया गया और घसीटते हुए उसे थाने ले गए। युवक सहारनपुर के नवाबगंज का बताया जा रहा है। फ्राइडे की जो नमाज है उसमें हमारा कल भी रात को पैदल गश्त की गई थी, फ्लैग मार्च की गई थी, जनता को सुरक्षा का संदेश दिया गया था और इसमें 1500 पुलिसकर्मी जो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं जगह जगह पे। और सुबह से ही सभी धर्मगुरुओं से, सभी मौलवियों से, सभी लोगों से बातचीत कर ली गई थी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जनपद में, जैसा आपको दिख रहा है कि कहीं नहीं चल रही है, सारा जनपद जो है नॉर्मल चल रहा है। सभी बाजार आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।